सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत सही चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और आखिरी दिनों में किस तरीके से पढ़ाई करना है, इसी डाउट को लेके भाई एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपकी लास्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है ये भी आपको बताऊंगा, और आपके टेस्ट में नंबर क्यों कम आ रहे हैं और आपको कैसे इंक्रीज करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और भाई अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं आपको बहुत ही सारे नोट्स और बहुत ही लेवल के नोट्स आपको वहाँ देते रहता हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पॉइंट 1 के नाम से टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बस बने रहिएगा और आपकी जो एक महीने की पूरी स्ट्रैटेजी है आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगी कि आपको आगे कैसे पढ़ना है। कि भाई पढ़ तो सब रहे हैं, गलतियां कहाँ हो रही हैं वो समझ में नहीं आ रहा, आपको उन्हीं गलतियों को सुधारना है अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि अब क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भाई, जैसे कि आप सभी जानते हैं 8 सब्जेक्ट हैं। 8 और प्लस 3 और लीजिए क्योंकि आपकी जीके के ऑलरेडी 3 है और आपके जो साइंस के में 3 सब्जेक्ट हैं, ऐसे कुल मिला के आपके 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। साइंस को आप एक काउंट कर रहे हैं पर वो 3 है अपने आप में, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जीके को आप एक काउंट कर रहे हैं पर वो अपने आप में 4 हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह, ठीक है, समझ सकते हो आप। तो ऐसे कुल मिला के आपके 12-13 सब्जेक्ट होते हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़े हैं। आप इग्नोर कर रहे होगे, आप 8 काउंट कर रहे हो पर वो 8 नहीं है भाई, 10+ सब्जेक्ट हैं। आप ऐसे कैसे कंप्लीट कर पाओगे? तो वो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आप भी जानते हो, आपने अब इतने दिनों से पढ़ रहे हो भाई, अभी तक क्या तैयार हुआ? आप सिर्फ पढ़े हो, आपने रिवीजन नहीं किया, तो आप आता हुआ भी गलत हो रहा है आपसे टेस्ट में, ठीक है। तो उन चीज़ों को पहले आपको देखना है, उनको बार बार रिवाइज करना है जिनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। भाई मैं आपको पहले बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं हर सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप साइंस उठाएंगे, आपको भी पता है, सभी जानते हैं पोषण से क्वेश्चन आते ही आते हैं, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रोग से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। आपकी कोशिका से क्वेश्चन आते हैं, अनुवांशिकता से क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक को भाई, ये कॉमन टॉपिक है, यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। ये चीज़ आप भी जानते हो और आप कभी कभी विटामिन की जो रासायनिक नाम है उनको भी गलत कर देते हो, ठीक है। ये चीज़ आप भी गलत करते हो कि पूछेगा विटामिन ए का नाम क्या है, आप लगा दोगे विटामिन सी, स्कर्विक लगा दोगे, स्कर्विक पूछेगा थायमिन लगा दोगे, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इतना ईजी भी नहीं आता। विटामिन B12 का नाम क्या है, विटामिन के का नाम क्या है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते भी आते हैं और आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिल गए हो कि अगर आपने प्रीवियस लगाए हो तो कहने का मतलब ये है, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें भी हैं और ये आती भी हैं और इजीली आप इनको कवर कर पाओगे, ठीक है। पेपर पेपर ऑलरेडी भाई लेवल का आएगा ही आएगा, आपको भी पता है, सबको पता है। पर कुल मिला के ये है कि जो अपन ने पढ़ ली है पहले, उनको आपको रिवाइज करके बहुत अच्छे से रख लेना है कि कम से कम वहाँ से क्वेश्चन ना कटें। भाई क्वेश्चन पेपर आएगा 50% ईजी आएगा, फिर जो 30% रहेगा वो मॉडरेट रहेगा और जो 20% रहेगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। तो 50% तो आपसे बनना चाहिए ना, 100 नंबर तो आपकी कटना ही नहीं चाहिए। 100 नंबर आपको गिरी से गिरी हालत में लाना ही पड़ेगा। आपको मेहनत करना है 50 नंबर के लिए, ठीक है। आपको 150+ का टारगेट तो कम से कम रखना है भाई, कोई भी हालत में। टारगेट आप 180 का बनाइए, 190 का बनाइए, डिपेंड आपके ऊपर करता है, पर 150+ आपकी आना ही चाहिए अगर आप पटवारी के लिए फाइट करना चाहते हैं तो। अदर पोस्ट के लिए नहीं कहता, अगर आप पटवारी आप बनना चाहिए 150 160 कम से कम गिरी से गिरी हाथ में आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। डिपेंड करेगा पेपर का लेवल, शिफ्ट वाइज पेपर है तो भाई कितने कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, कैसा क्या पेपर का लेवल रहेगा, ये सब चीज़ें भाई कंपेयर होती हैं, तब जाके कट ऑफ डिसाइड होती है। अभी से कट ऑफ नहीं बता सकते, उसका पूरा फॉर्मूला रहता है कट ऑफ निकालने का। तो कोई भी एग्जाम के पहले किसी भी कट ऑफ को डिसाइड नहीं किया जा सकता। डिपेंड करता है उसका एग्जाम का लेवल क्या है, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो। तो अभी से आप कट ऑफ का अंदाज़ा ना ही लगाएं, बस अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपका ये था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आप भाई उन टॉपिक को पहले देखें जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते ही होते हैं जो कि आपने पहले से पढ़ लिए होंगे, बस उनको रिवाइज नहीं कर पा रहे होगे तो उनके क्वेश्चन जो आपसे आते हुए भी गलत हो रहे होंगे। तो आप रिवीजन बहुत अच्छे से करिए, रिवीजन में बहुत ध्यान दीजिए और आप कुल मिला के ये कीजिए कि आपका 1/3 पार्ट रिवीजन में जाना चाहिए, वन उसका फिर जो बाकी टाइम बचा आपको नया और प्रैक्टिस करना है कुल मिला के, ठीक है। उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि सब्जेक्ट को कहाँ, मतलब किस सब्जेक्ट को पढ़ें और किस सब्जेक्ट को ना पढ़ें। ये भी क्वेश्चन था आप, कुल मिला के यही था, मैंने उसको डबल ले लिया, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और किस सब्जेक्ट को पढ़ें किस सब्जेक्ट को ना पढ़ें। भाई जैसे कि देखिए, आप टेस्ट लगा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगी आपके मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी रीजनिंग में, आपको हर टेस्ट में पता चल जाता है भाई आजकल का अपना
सेक्शनल वाइज वो लोग बता देते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपके जिस जिस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपको पता है मैथ्स में आपके 22+ आराम से आ रहे हैं, 3-4 2 या 3 ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा आप कम ध्यान दीजिए, ठीक है। उन सब्जेक्ट की आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप उनको टेस्ट में बस कवर कीजिए, आप उनको टेस्ट में कवर कीजिए, उनका थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिए और उनको जस्ट प्रैक्टिस से मेंटेन करिए। पर आपको पता है भाई, आपके इंग्लिश में नंबर कट रहे हैं, आपके प्रबंधन में नंबर कट रहे हैं, ठीक है, आपके साइंस में नंबर कट रहे हैं, ये चीज़ आपको दिख रही होगी टेस्ट में। अगर इन तीनों सब्जेक्ट में नंबर कट रहे हैं तो भाई इनको पहले आप ध्यान दीजिए, इनमें ज़्यादा टाइम दीजिए। आपको पता है भाई, आपकी हिंदी में नंबर आ रहे हैं, आपके कंप्यूटर में नंबर आ रहे हैं, तो भाई इनको थोड़ा कम समय दीजिए। ऐसे ही आप बैलेंस बना के भाई आगे आगे अपना नंबर बढ़ा पाओगे। और आप अगर ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ आप दिन भर मैथ से ही मैथ कर रहे हो, गलत इन चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हो टेस्ट में, कि पेपर में कुछ और आएगा, टेस्ट में कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं है। टेस्ट में जो आए वो तो आपसे बनना ही चाहिए, जो आपसे पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करके रखिए, वो आपसे बनना चाहिए, जो आपने पढ़ा वो नहीं छूटना चाहिए। तो तैयारी ऐसे करिए, ठीक है। किस सब्जेक्ट को पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, कि जो सब्जेक्ट आपसे बन रहा है उनमें थोड़ा सा कम समय दीजिए, जो नहीं बन रहा उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए। टेस्ट कहाँ से लगाना है? टेस्ट में इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं लूँगा भाई, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको समझ में आए भाई वहाँ से टेस्ट लगाइए। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूँगा यहाँ पे, आपको जो सबसे बेस्ट लगे, आपको सबसे अच्छा जहाँ से लग रहा है, आपको बुक अच्छी लग रही है, बुक ले लीजिए, बुक से टेस्ट लगाइए। आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिल जाते हैं, ठीक है, फ्री कंटेंट लीजिए। बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कई ऐप, नॉर्मल आपको अच्छी जानकारी होगी मैं किसकी बात करना, मतलब किसके बारे में बोलना चाहता हूँ, पर मैं भी वहीं से लगाता हूँ। फिर भी आप जहाँ से लगाना चाहते हैं, आपको जो बेस्ट लगे, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर भाई, सब लोग बेस्ट पढ़ा रहे हैं और सबका कंटेंट बहुत अच्छा है। मैंने जगह जगह से पढ़ के देखा हूँ भाई, सबका कंटेंट बहुत सही है, सब अपनी जगह बेस्ट पढ़ा रहे हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कहाँ का क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। साइंस वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, साइंस से भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। डिपेंड आपको रहता है ना कि आपको किन की लैंग्वेज किस तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, टेस्ट आप कहीं से भी लगाइए, टेस्ट का लेवल लगभग आपको सब जगह वही मिलेगा। और टेस्ट और एग्ज़ाम में कोई बहुत बड़ा फ़र्क रहता है भाई, टेस्ट सिर्फ अपने एनालिसिस के लिए रहते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपसे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। एग्ज़ाम का लेवल से मैच करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हल्का फुल्का मॉडरेट मैच होता है, पर पूरा पूरा मैच नहीं होता। टेस्ट जस्ट आप अपने आप को एनालिसिस करने के लिए लगाते हो कि आपके क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपके मैथ्स में आपने पूरे टॉपिक पढ़ ली, तो अब कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को बार बार गलत मिल रहे हैं, इसलिए टेस्ट लगाया जाता है। उसको एनालिसिस करने के लिए टेस्ट लगाते हैं, नंबर देखने के लिए कभी टेस्ट मत लगाना भाई। आपके नंबर कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका रिवीजन कैसा है, और आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको आप बार बार सुधारिए, अगले टेस्ट में बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आप इस बारे को समझ पा रहे होंगे। टेस्ट में नंबर देख के डिमोटिवेट मत होइए, अभी भी आपके पास 1 महीने, आप अपनी गलतियों को सुधार के एनालिसिस करके अपने टेस्ट में नंबर आराम से 15 दिन में बढ़ा सकते हैं। उसके लिए वीडियो चाहिए तो मैं आपको उसके लिए वीडियो दूंगा। 1 महीने में कैसे पढ़ें, जो भाई आने वाला आपका जो फरवरी है, ठीक है, फरवरी जो भाई आने वाला है, आप समझ सकते हैं ये 30 दिन है आपके पास, सिर्फ 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। आपने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो नहीं डिपेंड करता भाई, ये 30 दिन में आप कैसे पढ़ोगे ये आपको डिपेंड करता है। अभी भी आपके पास आज कितनी 29 तारीख है, आपके पास 30 और 31 तारीख 2 दिन का समय है। आप इन 2 दिन में अपना जो भी अभी आपने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, पूरे एक मोटा मोटी आप नॉर्मल तरीके से उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। और स्ट्रेटजी का ध्यान दीजिए, 1 तारीख से इस तरीके से इन दिनों को एक एक सेकंड को कैसे यूज़ करोगे भाई, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये दिनों में आपने जिस तरीके से पढ़ाई करोगे भाई, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन, आपके नंबर किस तरीके से ग्रो होंगे, ठीक है। टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं ये मैंने आपको यहीं बता दिया। आपको एनालिसिस करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से, और बार बार उन चीज़ों को बार बार देखना है भाई, जो आपने पढ़ लिया है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप उसको बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे, तब जाके वो दिमाग में बैठती है, और तब जाके वो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर रहता है उसमें भी अपन अच्छा कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? रिवीजन। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे, एक बार पढ़ के जाओगे, वहाँ पे आप ऑटोमेटिक भूल जाओगे। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए भी होंगे कुछ लोगों ने, और कुछ को एक्सपीरियंस हो गई होगा, जो इजी है वो आता हुआ भी वहाँ पे गलत हो जाता है। उसका कारण क्या है? अपन उसको रिवाइज नहीं कर पाते, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता, और वहाँ जाके अपन उसको गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, रिवीजन का कितना बड़ा रोल है। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो आपसे आता हुआ भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको जैसा बताया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कर लीजिए, ये 500 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 500 पढ़ लीजिए, आपको 200 आराम से फंस जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी को नहीं पता सकते हैं आप। स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि मैं बोल दूँ, मेरे तो भाई हिंदी है, कंप्यूटर है, और मैथ्स में स्कोर कर लेता हूँ, रीजनिंग में स्कोर कर लेता हूँ मैं, और एक सब्जेक्ट और ले लो आप, कौन सा? अभी एमपी तो खैर ठीक ठाक चल रहा है, मैनेजमेंट भी ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हैं मेरे, और ठीक ठाक मेरे नंबर अभी साइंस में आए जाते हैं, ठीक ठाक आते हैं, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकता,
ठीक ठाक आता है। ऐसे मेरा लगभग 140 टच हो गया था लास्ट में, इसके आगे अभी बढ़ा भी नहीं है, तो मैं इससे आगे बोल भी नहीं, क्योंकि टेस्ट भी मैंने कम ही लगाया है। मैं ज़्यादा रिवीजन में ध्यान दिया है, ठीक है, ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस में ध्यान दिया है। अब जो मैं 30 दिन है भाई उसमें टेस्ट लगाऊंगा, 30 दिन में लगभग मैं 30+ टेस्ट आराम से लगा लूँगा, ये मेरे को पता है। अब टेस्ट में ही ध्यान देना है, रेगुलर तरीके से टेस्ट लेना है, एनालिसिस करना है और प्रैक्टिस करना है। जो नहीं बन रहा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि मेरे ये 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपके कौन से 5 सब्जेक्ट वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। 5 में से अगर मेरी ये हटा भी दूँ तो इनमें मैं अपना 100% दे सकता हूँ, ठीक है। इनमें कुछ नहीं तो भाई मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं अभी भी, और आने आने वाले समय में भाई इनसे नंबर तो नहीं कटेंगे, ये मेरे को पता है। जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें मेरे को अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करने की ऐसी कि अगर उनसे जो नंबर कट भी रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 60 नंबर का मुझे अब डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो उसको मैं कैसे बढ़ाऊंगा ये मेरे को डिसाइड करना है अभी किसमें, 30 दिनों में, ठीक है। आराम से यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ अगर मैं बहुत अच्छे से करूँगा तो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप उसमें डिसाइड कीजिए कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आपकी तैयारी कैसी है, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या आपसे अच्छा बनता है। सब हर किसी का अलग अलग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और आपको कुल मिला के 4 सब्जेक्ट तो अपने ऐसे रखना पड़ेंगे जिसमें आप 100% नंबर ला सकते हैं। 100 नहीं तो भाई 90-95% नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा अपने 4 सब्जेक्ट में, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। कट ऑफ क्या डिसाइड होगी ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई। डिसाइड नहीं होती, डिसाइड होती है आपकी एग्ज़ाम पैटर्न पे, एग्ज़ाम लेवल पे, कि एग्ज़ाम लेवल क्या है, एग्ज़ाम किस 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 तरीके से पूछा गया, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। लेवल क्या रहा, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट ईजी रही, ये सब चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ को डिसाइड करती। तो आप अभी से बिल्कुल मत सोचिए कि कट ऑफ क्या जाइए, बस अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कीजिए कि आप कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो भाई सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइए। आपका स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके जुड़ जाइए और आपको अच्छी खासी यहाँ PDF मिलती रहती है, नोट्स वगैरह मैं देता रहता हूँ। और भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।